वीडियो में बता दिया है। अभी मैं सेकंड पेपर ओनली लॉ के पेपर पे प्रिपरेशन जो भी होता है कैसे करना है, आपको कौन से बुक मटेरियल रेफर करना है, कौन से क्वेश्चन पेपर फॉलोज करने हैं, ये मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 फेजेस। तो फर्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, सेकेंड में देखेंगे कि कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, और थर्ड में हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको किस तरह से करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट और सेट क्रैक कर सको। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी दैट हम लोग सिलेबस क्या है लॉ का वो पहले देख लेते हैं। सिलेबस में हमको 10 जो सब्जेक्ट दिए हैं वो तो आपको प्रिपरेशन करना है, बट 10 सब्जेक्ट में बहुत सारे सब एक्ट आपको करने हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ दी एंड। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस देख लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर है, कौन से मॉड्यूल्स है, कौन सा एक्ट दिया हुआ है, वो सिलेबस हम लोग पहले जान लेते हैं। सो स्टूडेंट, 10 सब्जेक्ट है आपके हाथ में। फर्स्ट यूनिट जो होता है लॉ के पेपर में जो है जूरिस्प्रूडेंस। सेकेंड पेपर है आपका, सेकेंड सब्जेक्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। थर्ड है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। आपका फोर्थ है लॉ ऑफ क्राइम्स, हम लोग उसको आईपीसी भी बोलते हैं। देन आपका आता है लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देन आपका आता है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ आ जाता है, पार्टनरशिप आ जाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसमें इन्वॉल्व है, एंड देन कंपनी लॉ एज वेल। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें आ जाती है, सेल ऑफ गुड्स भी आ जाता है। एंड देन आपके पास है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आपको 2 ही फैमिली लॉ इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट इज अ हिंदू लॉ, सेकेंड इज अ मुस्लिम लॉ। देन आपका आता है इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट लॉ, ये आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है। देन आपका होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, ये 2 एक्ट आपको मर्ज किए हुए मिल जाएंगे। देन लास्ट वन है आपका कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, ये आपका आ जाता है कंपैरेटिव लॉ में। सो स्टूडेंट्स, ये आपको 10 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे कि उसमें से आपको स्टडी करना है। आपका सिलेबस यूजीसी के वेबसाइट पे दिया गया, एनटीए के वेबसाइट पे दिया गया है, नेट की वेबसाइट पे दिया गया है, तो आप वहाँ से पहले सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो डाउनलोड कीजिएगा। देन यू कैन वेरी वेल डिफ्रेंशिएशन दैट विच सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हो गया आपका सिलेबस। सो सिलेबस के बारे में हम लोग और देख लेते हैं कि आपको कौन से सिलेबस, कौन से एक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस का है तो बुक, दिस इज द सिलेबस, वी ओवरऑल सिलेबस हमने पढ़ लिया है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें हर सब्जेक्ट वाइज आपको कौन से बुक्स रेफर करने हैं। सिलेबस के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा बुक्स आपको फॉलो करने हैं। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द नेट एग्ज़ाम, तो मेरे पास गुप्ता पब्लिकेशन का जो एक बुक है वो मैंने रेफ़र किया था। देन मैंने रेफ़र किया था ट्रूमैन का, जो उसमें सारी केस लॉज दी हुई है। ट्रूमैन बुक इज़ ओनली, वो आप केस लॉ के लिए हर एक चैप्टर वाइज केस लॉ उसमें दिया है ट्रूमैन के। और अरिहंत का भी बुक, अरिहंत पब्लिकेशन का भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी टॉपिक वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है। बट मैंने जो रेफर किया था वो गुप्ता पब्लिकेशन था, उसमें सब एक्ट इन्वॉल्व है। और आप एक बुक के ऊपर आप कंसेप्चुअली देखेंगे तो वो बुक बहुत ही अच्छी है, उसमें क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे आपको, एनालिटिकल स्टडी भी आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए केस लॉ के लिए आप ट्रूमैन का बुक फॉलो कीजिए, और डेप्थ स्टडी के लिए आप गुप्ता पब्लिकेशन फॉलो कीजिए, और एनालिटिकल स्टडी के लिए आप अरिहंत बुक भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके ओवरऑल सब्जेक्ट जो एक बुक में दी हुए। यू कैन फॉलो दिस बुक्स, जो 3 बुक्स मैंने आपको बताई है यू कैन फॉलो। बट मैं आपको अभी सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑथर का बुक इज गुड फॉर यूर स्टडी।
तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, तो आई विल शो यू दैट कितना इम्पोर्टेंट है। तो जूरिस्प्रूडेंस के लिए बुक आप फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर NV परंजपे सर का बुक, आप ऑथर का बुक रेफर कर सकते हैं। देन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर में आप PM बख्शी, दिस इज वन ऑथर। सेकेंड ऑथर का बुक आप रेफर कर सकते हैं, MP जैन, वो भी रेफर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए आप कौन सा बुक रेफर कर सकते हैं, IP मैसी की ये बुक रेफर कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक है MP जैन, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और फोर्थ वन में हम लोग IPC देखेंगे। IPC का बहुत ही बड़ा योगदान होता है नेट और सेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक या केस पे से एक फैक्ट दी हुई रहती है, आपको जानना है कि ये फैक्ट में कौन से सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, या एक सेक्शन दिया हुआ होता है तो एक फैक्ट आपको चुनी जाती है कि ये सेक्शन किस फैक्ट के अनुसार लागू होता है। इलुस्ट्रेशन दिया हुआ है, फैक्ट भी दिए होते, सिचुएशन बेस भी दिया होता है। तो इसीलिए आप IPC को तो बहुत अच्छे से स्टडी करना, ये आपको जुडिशरी के लिए भी उपयोगिता होंगी और आपको नेट सेट के लिए भी उपयोगिता होगी। देन आपका हो जाता है IPC के लिए आप PSA पिलर्स, उसमें सब ऐड होता है। देन आप SM मिश्रा की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। और आप टॉट के लिए आप DK बांग्यास की बुक आप रेफर कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अवतार सिंह की बुक रेफर कर सकते हैं। और कंपनी लॉ के लिए एक टेक्समैन करके बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। बट कंपनी लॉ के लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दूं, तो कंपनी लॉ के लिए हर एक अमेंडमेंट, आपको बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है, तो इसके लिए आपको अमेंडेड जो बुक मिलती है, जो बेयर एक्ट मिलता है, वो फॉलो करने के लिए वो फॉलो कीजिए, ताकि आप अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं तो वो आप जान सकते हैं। और फैमिली लॉ, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के लिए कौन सी बुक है, तो पारस दीवान जो फैमिली लॉ के लिए हिंदू लॉ, आप उसमें पारस दीवान की बुक यूज़ कर सकते हैं। सैयद खान खली, ये एक लेखक है, उसका मुस्लिम लॉ बुक आप रेफर कर सकते हैं। देन इन्वायरमेंट के लिए आप कौन सी भी बुक ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, उसके लिए मैं बुक को ही रेफर, क्योंकि बहुत सारी एक्ट है, सेपरेट एक्ट है, तो उसके लिए मैं बेयर एक्ट सजेस्ट करूँगी। इन्वायरमेंट में वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, देन इतने सारे एक्ट है, तो आप लोगों को मे बी एक बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप बेयर एक्ट ही पढ़ लो। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग नेक्सेस के बुक्स रेफर कर सकते हैं। देन आपके पास आते पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, VK आहूजा, दैट बुक यू कैन फॉलो। तो मैंने बुक्स के सेपरेट बुक्स के नाम भी बता दिए हैं, और सेपरेट बुक्स आप कौन से फॉलो कर सकते हैं। बट लॉ के ऊपर कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना हो तो आपको सेपरेट बेयर एक्ट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, कि बेयर एक्ट में आपको सब बातें मिल जाती, सेक्शन मिल जाता है, डेफिनेशन मिल जाती है, देन आपको इल्यूस्ट्रेशन भी मिल जाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि जिसके पास बुक्स नहीं होंगे तो छोटी बेयर एक्ट आती है, मैं बेयर एक्ट हमेशा प्रोफेशनल की फॉलो करती हूँ। यू कैन सॉ माई बेयर एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेयर एक्ट है, तो ये मेरी 2017, बट अभी बहुत सारी अमेंडमेंट हो गई है, तो आप ये प्रोफेशनल की बेयर एक्ट फॉलो कर सकते हो। ये हर सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेट मिल जाएंगी, यू कैन बाय दिस बुक्स। और मेरे पास एक क्वेश्चन सेट है जो आप देख सकते हैं, मैंने कवर अप किया हुआ, इसलिए मैं आपको खोल के नहीं बताती, बट आप UGC नेट JRF लॉ के लिए ये सेपरेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। इसमें ये बुक्स में सारे क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए, यू कैन सी दैट ऑल क्वेश्चन पेपर से है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सब एक 100 मार्क के लिए दिया गया है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। देन यू कैन सी हर एक पेज के साइड में उसके आंसर्स भी दिए हुए, चैप्टर वाइज है और सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, ये आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो ये बुक आपको मैं सजेस्ट करूँगी, ये है भावना शर्मा करके एक लेखक है, उसका बुक है, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। देन आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी
कि जब भी लॉ की नेट की प्रिपरेशन करते हो तो आपको एक बात ध्यान रखना, जो जूरिस्प्रूडेंस है वो आपको हर जगह सिलेबस में मिल जाएगा, तो वो आप बहुत अच्छे से कर लेना। जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर लेखक के नाम तो ज़्यादा करके लेखक के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा कंसेप्ट मार्क ने कहा, कौन सा कंसेप्ट सालमन ने कहा, कौन सा कंसेप्ट, ये जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जूरिस्प्रूडेंस को कभी इग्नोर मत कीजिएगा। देन आपके पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आर्टिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट के 12 to 35 हर एक आर्टिकल आपको माइनरली स्टडी करना है। उसके क्लॉजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, केस लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, देन अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। न्यू जजमेंट, जो नए जजमेंट्स आ रहे हैं अभी, कौन से भी एक्ट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो कौन सा भी हो, तो उसके ऊपर में आपको सेपरेटली देखना हो। मैगजीन आपको देखनी है कि उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, मैगजीन इज इम्पॉर्टेंट। और आईपीसी के लिए इलुस्ट्रेशन, एग्जाम्पल एंड सेक्शन आप, और चैप्टर के नाम, चैप्टर जो दिया हुआ है कि पनिशमेंट किस में दी है, जनरल एक्सेप्शन किस में दिया गया है, और डेफिनेशन पार्ट किस में, तो इसके चैप्टर के नेम आपको याद रहे, फर्स्ट है, सेकेंड है, फोर्थ है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने। सेक्शन भी पूछा जाता है, फैक्ट भी पूछे जाते हैं, चैप्टर के जो यूनिट नेम्स होते हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा यूनिट किस में दिया गया है। ये हो गया आईपीसी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखना है, पार्टनरशिप एक्ट देखना है, देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना है। उसमें ब्रीच ऑफ लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो भी आपको फॉलोअप करना है। देन इंटरनेशनल लॉ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे एक्ट है कि हम पढ़ते ही नहीं हैं। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इसमें जो क्लासेस दी गई, फर्स्ट क्लास में कौन आता है, सेकेंड क्लास में कौन आता है, और तुम्हारी थेरीज क्या है, तुम्हारी क्लासेस क्या है, कौन सी थेरीज फॉलो की जाती है हिंदू लॉ के लिए, मुस्लिम लॉ के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत माइनरली देखना है। और आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो, एंड मैं आपको जो भी बुक्स मैंने नाम दिए हैं वो आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। इसी के बेस पे मैंने तैयारी की है। और क्वेश्चन के एनालिसिस करना कभी मत भूलना। हर सब्जेक्ट के बेयर एक्ट बाय कर लेना इफ़ यू हैव नॉट एनी अदर ऑप्शन, तो आप ये गाइस कर सकते हैं। और 3 बुक मैंने बोला, केवीएस मदान की भी रेफर कर सकते हैं, पियर्सन की जो पब्लिकेशन है, देन आप गुप्ता पब्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं, देन ट्रूमैन के मैं सजेस्ट करूँगी। और सेपरेट क्वेश्चन पेपर का बंच आता है वो आप फॉलो कीजिए। और ऑनलाइन कोई भी चैनल होगा तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलना, क्योंकि ऑनलाइन में भी बहुत सारा मटेरियल आपको टीच किया जाता है, तो वो आप ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहना ताकि मैं और यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू ऑल गाइज।